नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां जनपद भदोही के ज्येष्ठ पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 एवं वार्ड नंबर 4 के भावी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु लोगों के सुख दुख के साथ ही कर्मठ, ईमानदार, सुनिश्चित, कर्तव्यनिष्ठ, प्रमुख, समाजसेवी, गरीबों और असहायों के सेवक, विकास के लिए आवाज उठाने वाले वंदना तिवारी के पति पप्पू तिवारी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक ने क्षेत्र एवं जनपद में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही में, जहां की ज्येष्ठ पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 और भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 4 वंदना तिवारी के पति, प्रमुख समाजसेवी, लोगों के सुख दुख में भाग लेने वाले गरीबों के मसीहा पप्पू तिवारी जी से बात करते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर। जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज भारत में समय देने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भदोही जनपद में किस तरह का विकास हुआ है और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं या योजनाएं हैं जिससे कि भदोही जिला या जनपद भदोही अभी तक अछूता रह गया है या उपेक्षित है। भदोही में बहुत से कार्य भी बाकी हैं। भदोही में जिला अस्पताल बना हुआ है, ये घोटाला हो जाने के कारण भी संचालित नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि प्रथम जिला अस्पताल चलाया जाए। भदोही में गजिया पुल सपा की सरकार में कार्य उसका प्रारंभ किया गया था। गजिया में पुल की आवश्यकता नहीं थी, वह पुल पकड़ी तिराहे पे बनना था। गजिया में अंडरपास की जरूरत थी, अंडरपास बन जाता तो गजिया के दुकानदार, गजिया के गरीब तबका उजड़ता नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों को उजाड़ने का काम किया, अंडरपास न बनवाकर पुल की बात किया, अधूरा पुल बनवा के छोड़ दिया। गरीब परेशान हुआ करते थे। लेकिन बधाई के पात्र रहे भदोही के विधायक रविनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने पुल के कार्य को प्रारंभ करवा दिया है। अब मुझे विश्वास है कि शीघ्र ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। जो असुविधा हो रही है भदोही की जनता को 5 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ रहा है, वह असुविधा समाप्त हो जाएगा। भाई साहब, हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगीनाथ जी से मांग करते हैं कि हमारे भदोही जनपद में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज, केएमपीजी कॉलेज है, वहाँ पे हर विषय की परीक्षा होती है, हर विषय की पढ़ाई होती है। तो अगर हमारे डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए तो जनपद का बहुत भला होगा। हमारे खुद परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ जाते हैं और जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, गरीब बेटे का बाप, गरीब किसान पढ़ाई से अधिक मकान का रेंट दे देता है। एक कमरे के अंदर 4-4 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हमारे जनपद को डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए और दर्जा के काबिल भी है, जगह है, सारे कोरब गुण हैं, तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गिरते हुए शिक्षा को देखते हुए अब भदोही केएमपीजी कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने की कृपा करें। भदोही जनपद और आपका सेवक पप्पू तिवारी आपका आभारी रहेगा। भाई साहब, मैं आपके चैनल से यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करता हूं कि भदोही हमारे जनपद में एक इकाई है औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा। इसके इंचार्ज आईएएस हुआ करते हैं, एक पीसीएस होते हैं। इनका काम है विकास करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये विकास तो करते नहीं, गरीब। किस तरह के विकास नहीं किए गए हैं?
इन्होंने जो कॉलोनी बनवाई है, कॉलोनी में अच्छे सड़कें नहीं हैं, अच्छे पार्क नहीं हैं। इनका दायरा भदोही जनपद से, भदोही शहर से 8 किलोमीटर का दायरा है। 8 किलोमीटर के अंदर कोई गरीब व्यक्ति एक ईंट रखता है, कर्मचारी पहुंच जाते हैं, नक्शा पास कराने की बात करते हैं और शोषण करते हैं। नक्शा अगर गरीब व्यक्ति बनाकर जमा करता है तो अधिकारी नक्शा पास नहीं करते, शुल्क की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। गरीबीडा को सुविधा देने का अधिकार नहीं है, पार्क बनवाने का अधिकार नहीं है, जनता को कोई सुविधा देने का अधिकार इनके पास नहीं है, कोई काम करने का अधिकार नहीं है, कोई अच्छी सड़क बनाने का अधिकार नहीं है, तो जनता के साथ जास्ती करने का भी बीडा को अधिकार नहीं है। बीडा भदोही जनपद के 8 किलोमीटर के अंदर गरीब किसानों को, गरीब व्यापारियों को मात्र उत्पीड़न करने का कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इस विभाग को हटा दें, अगर नहीं हटा पाते, कोई समस्या है इस विभाग के साथ, इस विभाग को अच्छी तरीके से चलावें, अधिकारियों को ठीक कर दें, जो गरीब व्यक्ति हैं उनका उत्पीड़न न हो। अगर नक्शा जमा करता है गरीब व्यक्ति, उस नक्शे को पास करा दिया जाए। वार्ड नंबर 5 से आप वो जिला पंचायत सदस्य भी 5 साल रह चुके हैं, तो किस तरह के कार्य सर क्षेत्र में किए गए हैं और कितने क्षेत्र सर आते हैं आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में? पहले तो हमारा वार्ड नंबर 5 बहुत बड़ा वार्ड था, इतना बड़ा था कि भदोही से लेकर वाराणसी बॉर्डर तक हमारा वार्ड लगता था। हमारी पत्नी बन्ना तिवारी जी वहां जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए गई। उस स्थान पे एक भदोही जनपद के बाहुबली विधायक का समधी वहां विराजमान था। ऊपर वाले कृपा से, जनता के आशीर्वाद से हमारी पत्नी वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत की सदस्य बनी। इसका एहसान वार्ड नंबर 5 की जनता को जाता है, 4 नंबर वार्ड की जनता को जाता है, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं जाके वहां चुनाव जीतता। मेरी हैसियत जनता ने बनाया, मेरी हैसियत मजदूरों ने बनाया, मेरी हैसियत मजलूमों ने बनाया। तब मैं जाके वहां चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी इतने बड़े बाहुबली विधायक के समधी के सामने। उस समय मुझे याद है जो हमारी गाड़ी चलती थी, लोग कहते थे पप्पू तिवारी मेरे आमद खड़े होइए। ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा का टेलीफोन आया है, लोग हमको अपने दरवाजे से हटाने का काम करते थे। लेकिन धन्य हो गरीब, धन्य हो समाज, वह बाहुबली विधायक के समधी ने करोड़ रुपया खर्चा किया, उसके बाद भी गरीबों ने, मजलूमों ने, बेसहारों ने उनके पैसे पे पानी फेर दिया और बन्ना तिवारी को 5 नंबर वार्ड से जिला पंचायत का सदस्य बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद मैं विकास कार्य चालू किया। मैं वार्ड नंबर 5 में भी काम चालू किया, तो वार्ड नंबर 4 मैं सरोई में भी सड़क बनवाने का काम किया। अगर हमने उचेठा में स्कूल बनवा दिया, तो मैं जगन्नाथपुर में भी स्कूल की बाउंड्री बनवाने का काम किया। अगर जगन्नाथपुर में बना तो चौबेपुर ग्राम सभा में भी स्कूल के बाउंड्री बाल बनने का काम किया। साथियों, मैंने कार्य प्रारंभ किया कि दुर्भाग्य से फिर बाहुबली विधायक के हाथ में सत्ता आया, जिला पंचायत उसके हाथ में गया। जितना चल सका, जितना बन सका, लड़ाई लड़ते लड़ते हमने विकास कार्य किया। साथियों, चाहे हैंडपंप की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे दुख सुख की बात हो, पप्पू तिवारी जनता का गुलाम है। मैं कल भी जनता का गुलाम था, मैं आज भी जनता का गुलाम हूं। मेरी पत्नी बन्ना तिवारी वार्ड नंबर 4 से जनता की दरबार में गई हैं, उसका फैसला जनता करेगी। परिणाम चाहे जो हो, परिणाम का मुझे परवाह नहीं। मैं गरीबों के बीच का हूं, मैं गरीब व्यक्ति हूं, गरीब मेरा मालिक है, गरीब मेरा शान है, गरीब मेरा परिवार है। तो साथियों, भाई साहब, जनता याद करेगी वार्ड नंबर
चार याद करेगा। वंदना तिवारी जिस दिन जिला पंचायत में चली जाएंगी, पप्पू तिवारी के तरफ से एक गरीबों के सेवा के लिए एम्बुलेंस खड़ा रहेगा और मैयत पड़ने पे एक डीसीएम खड़ी रहेगी। पप्पू तिवारी सदैव जनता के बीच में गुलामी करता रहेगा। कल भी गुलामी करता था, आज भी करता रहेगा। साथियों, मुझे परवाह नहीं। चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुत से माफिया वार्ड नंबर 4 में जा रहे हैं। तो साथियों, जिसके साथ जनमानस होता है, जिसके साथ गरीब होता है, जिसके साथ बेसहारा होता है, साथियों, उसे कोई परवाह नहीं। चाहे जो माफिया के 4 नंबर वार्ड में लड़े, पप्पू तिवारी जनता का गुलाम है। गुलाम जनता के दरबार में रहेगा, जनता उसकी फैसला करेगी। कुछ वर्षों पूर्व दैनिक जागरण में एक लेख आई थी कि वो कौन सा शख्स है या वो कौन सा मसीहा है जो अंधेरी रातों में आता है और गरीबों को कम्बल उड़ाकर चला जाता है। ये लेख आप पे लिखी गई थी और इसके पीछे की क्या कहानी है वो आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने पुराना क्वेश्चन किया आपने किया है। हम हमारी पत्नी हर ठंडक में अपने खून पसीने की कमाई से कमर वितरण करते हैं। उसी कड़ी में चाहे भदोही स्टेशन रहा हो, चाहे भदोही चौराहा रहा हो, हम पति पत्नी निकलते हैं। जो गरीब तबका ठंडक में सोया हुआ होता हो, चट्टी चौराहे पे हो चाहे स्टेशन पे हो, हम गरीब होने के नाते गरीब का दर्द गरीबी समझता है। हम हर वर्ष जाते हैं और गरीबों को कमर उड़ा के चले आते थे। उसी कड़ी में दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था कि कौन शख्स है जो रात को अंधेरे में आता है, कमर उड़ा के चला जाता है। एक सप्ताह उसी कड़ी में भदोही स्टेशन पर लोग पहरा दिया करते थे कौन व्यक्ति आता है। एक दिन मेरी गाड़ी गई तो प्रेस वालों ने देखा कि पप्पू तिवारी की गाड़ी है। तो जनता की सेवा करना उचित है। नेतागिरी का स्थान दूसरा होता है, जनता का सेवा करने का स्थान दूसरा होता है। साथी सर, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी सोशल मीडिया में लगातार आपका फोटो वायरल होता रहा। लगभग बहुत से समाज सेवी है जो शुरू में 1 महीने 2 महीने लोगों की सेवा, लेकिन आप लगातार 7-8 महीनों तक गरीबों के बीच में रहे। चाहे वो उन्हें अनाज पहुंचाने की बात हो, चाहे वो मास्क देने की बात हो, चाहे बाहर से आए हुए लोगों को आपने पैसा भी वितरण किया, ऐसा भी आता रहा सोशल मीडिया में। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जनता का गुलाम और सेवक हूं। गरीब का सेवा करना ही मेरा पहचान है। कोरोना काल में चाहे भदोही रजपुरा चौराहा रहा हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी रही हो, लगातार पूरी सब्जी के माध्यम से, फल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से कोरोना काल में हमने सेवा किया, सेवा करने का काम किया। और जब तक हमारे शरीर में बूंद का एक भी कतरा रहेगा, खून हमारे शरीर में जब तक खून का एक भी कतरा रहेगा, हम जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं गुलाम हूं जनता का, तो जनता गुलामी करता रहूंगा। इतना ही नहीं, अभी जिला पंचायत चुनाव लड़ने की बात आई, लोगों ने मुझे और मेरी पत्नी को धमकी भी दिया। साथियों, मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता की सेवा करता रहूंगा। अगर मेरी जान भी चली जाएगी जनता की सेवा करने में, मुझे परवाह नहीं। मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी श्रीमती वंदना तिवारी जनता की सेवा करेंगी। हमने कह दिया है कि वंदना तिवारी, पप्पू तिवारी गुलाम है, तुम भी गुलाम हो। अगर मैं चला जाऊंगा, जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करते रहना, जनता को कोई प्रॉब्लम तकलीफ ना हो। ये थे प्रमुख समाज सेवी पप्पू तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि
जो गरीब जनता का दुख दर्द होता है वो उनका दुख दर्द होता है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जब तक इनके शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा, ये गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और ऐसे लोगों के लिए सदैव कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।